गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स के बाद फंडामेंटल्स में ही कुछ टॉपिक्स हैं। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बता दिया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको निकालना सिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन ना छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 1 मार्कर में भी आपके आ सकते हैं और बड़े वाले क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को आ सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कैसे निकालेंगे आप। देखिए क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एज चार्ज, और एज एन एप्रोप्रिएशन। देखिए अगर एज चार्ज हो तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें इसकी जो जगह होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हो जाएगी। यानी आपको क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो और फिर उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना हो यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो आपको क्या करना होगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके फिर उसको वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे यहाँ पर आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन में बाय नेट प्रॉफिट गिवन है, और ये नेट प्रॉफिट जो गिवन है बिफोर चार्जिंग सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिफोर चार्जिंग सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर करेंगे और फिर जो जिस पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैं वो निकाल करके फिर जो बचेगा वो हो जाएगा टू ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। APP मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर इसके बाद एप्रोप्रिएशन में जाएगा, मतलब यहाँ पर चार्ज हो गया। इसका मतलब हो गया कि पहले आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट में से, गिवन प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए और उसके बाद जो बचेगा उसका एप्रोप्रिएशन होगा, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि एज एन एप्रोप्रिएशन होगा। तो नॉर्मली क्या है, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, ये सिचुएशन एज अ चार्ज क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज करना है, डील करना है, तो वो क्वेश्चन में हमेशा ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा इसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जैसे सिखाया था वैसे ही आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में आप डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो प्रॉफिट होती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मसला उठता है कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे कैसे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो, कैसे पता करेंगे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो उसके लिए सिचुएशंस है। जैसे देख लीजिए, हमने कहा था कि कैपिटल आपकी ओपनिंग ने मेनली क्या है कि ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। जो भी आपका ओपनिंग कैपिटल है उस ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब ये ओपनिंग कैपिटल पे आपको पे करना है तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए आप देखिए, ये 2 बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल निकालनी है, कौन सी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपके पास कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। साल के बीच में कोई भी विड्रॉल, कोई भी एडिशन नहीं हुआ हो तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी जो क्लोजिंग बैलेंस है ना लास्ट ईयर की, वही आपकी ओपनिंग बैलेंस है, वही आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि अगर साल में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं हुआ हो, इंट्रोड्यूस हुआ हो, ना कोई विड्रॉल हुआ हो, तो इसका मतलब इस साल की जो या पिछले साल की जो क्लोजिंग बैलेंस है वही इस साल की आपकी ओपनिंग बैलेंस है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया हुआ हो तो उसकी स्थिति में हम आपको ये बता रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले ये देखिए कि आपके पास 2 टाइप के कैपिटल हो सकते हैं, या तो आपका कैपिटल फिक्स्ड है या आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर आपका फिक्स कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, है ना। ओपनिंग कैपिटल अगर फिक्स है तो देखिए पहले आप ले लेंगे जो भी कैपिटल आपके पास में क्लोजिंग कैपिटल है, यानी इसको ले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, है ना, विड्रॉल ड्यूरिंग दी ईयर, इसको ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर।
एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको माइनस करें। अब जो आएगा वो आपका हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। बहुत ही सिंपल काम है। और अब आप इसके ऊपर अपना कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर अपना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। ठीक है। अगर आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो क्लोजिंग कैपिटल, अब फ्लक्चुएटिंग है तो आपको थोड़ा सा याद रख, देखिए कॉन्सेप्ट एक बार ही पढ़ेंगे, बार बार वही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो आप ना अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद आ गया, उसमें क्या करेंगे ना यार, आप क्या क्लोजिंग कैपिटल हो गया, यानी कि ईयर एंड में जो बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, वो जो बैलेंस शीट आई है उसमें क्या करेंगे, जितने भी ड्राइंग्स हैं, यानी जितने भी आपने डेबिट में किया हुआ है ना उस सबको ऐड कर दें, जितने भी क्रेडिट में किया है उसको माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि आपको इस तरीके से चलना है। सो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये ड्राइंग्स हो सकती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है। या इसको थोड़ा सा याद करिए तो आपको याद आएगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, वहाँ पर हमने दिखाया था कि टू बैंक लिखते हैं। टू बैंक क्या, परमानेंट विड्रॉल के लिए, यानी मैं वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है। ठीक, लेकिन अगर मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा हूँ तो सीधा सिंपली हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ड्राइंग्स। फाइन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर से जो डेबिट वाला था वो जोड़ दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये सारे क्या कर रहा हूँ मैं, जोड़ रहा हूँ। शेयर ऑफ लॉस, अगर कोई लॉस हुआ हो, अगर आपका उस साल लॉस हुआ हो, उस साल आपका लॉस हुआ था तो शेयर ऑफ लॉस हो, उसको आपने ऐड कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं जितने भी एप्रोप्रिएशंस थे ना आपके, उन सबको और एडिशनल कैपिटल को, है ना, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, उसके बाद जो भी रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशंस, उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जितने भी, जैसे सैलरी था, कमीशन था, इन सबको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो जो भी एप्रोप्रिएशंस थे ना उन सबको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपका शेयर इन प्रॉफिट था, शेयर इन प्रॉफिट था, उसको भी आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो आएगा ना आपका, ये ओपनिंग कैपिटल आएगा। एक तो ये तरीका है ओपनिंग कैपिटल निकालने का, ठीक है ना, एक तो ये तरीका है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। दूसरा तरीका है बस, आपने जितना कैपिटल दिया हुआ है, आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कई बार, मतलब टाइम बेसिस पे क्या ओपनिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो टाइम बेसिस पे दूसरा तरीका जो है वो है टाइम बेसिस पे, एक तो ऐसे निकाल लिया, एक दूसरा तरीका है टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस का मतलब होता है कि आपने कितने कैपिटल को कितने दिन यूज़ किया, कितने कैपिटल को कितने समय इस्तेमाल किया। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मिस्टर ए और बी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, और ए ने जो है कैपिटल, ए की कैपिटल, मान लो मैं कहता हूँ कि ए की कैपिटल जो है वो है 10 लाख। फिर ए ने क्या किया, बी की कैपिटल है 5 लाख। फिर ए ने क्या किया, तो इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल, मान लो 1 अक्टूबर को 5 लाख, तो 10 लाख के ऊपर 30 सितंबर तक ब्याज निकाल लेंगे, और उसके बाद 15 लाख हो गया ना टोटल। 15 लाख के ऊपर फिर अगले 6 महीने का ब्याज निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बी ने क्या किया, बी का ये, बी ने विड्रॉ कर लिया, है ना, 3 महीने बाद विड्रॉ कर लिया, फिर 6 महीने बाद उसने ऐड कर दिया। तो जिस तरीके से हमने उनके कैपिटल का इस्तेमाल किया है उसको टाइम बेसिस पे हम लोग कर लेंगे, कितने टाइम कितना कैपिटल हमने यूज़ किया, अलग अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल काम है ये, कोई ऐसी बात नहीं। आपने फर्म ने किसके पैसे का कितने दिन इस्तेमाल किया, जितने दिन इस्तेमाल किया उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई ऐसी बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है ये, ठीक। और ये फॉर्मूले ये जो आपको हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं, बाकी आप इसको बहुत ही समझदारी से काम कर सकते हैं इसके ऊपर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपको अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने आता है तो सिंपल सा तरीका ये है कि भैया ये क्लोजिंग कैपिटल है,
ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें जितने भी आपने डेबिट्स किए हैं वो सारे डेबिट्स को ऐड कर दीजिए, जितने भी क्रेडिट्स किए हैं सारे क्रेडिट्स को माइनस कर दीजिए, अपने आप ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी समझ में आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब इससे आगे कि हम इसमें कुछ और करें, हम इस पर थोड़े से प्रैक्टिकल करके हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो टी.एस. स्क्रिवाल का जो एडिशन 22 है, इसका क्वेश्चन नंबर 27 एक बार देखिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। दिया हुआ लायबिलिटीज भी दी हुई है और आपकी एसेट्स भी दी हुई हैं। महादेव एज ऑन 31 मार्च, नीलकंठ एंड महादेव का 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट गिवन है। तो आप देखोगे नीलकंठ का कैपिटल जो है वो है 10 लाख, महादेव का कैपिटल है 10 लाख, नीलकंठ का करंट भी है, महादेव का करंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी 8 लाख है। बॉस इस इंफॉर्मेशन को देख करके हमको तो ये लगता है कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक है, फिक्स कैपिटल है, क्योंकि फिक्स कैपिटल अगर होता है तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी होते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट है। अब अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। ओपनिंग कैपिटल कैसे होगा, जो भी आपके पास में क्लोजिंग कैपिटल है उसमें विड्रॉल को प्लस कर दीजिए और आप एडिशन को माइनस कर दीजिए। अगर कैपिटल आपका फिक्स्ड है, अगर आपका कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम, बहुत ही आसान सी चीज़ है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विदड्रॉवल और माइनस एडिशंस मेड ड्यूरिंग दी ईयर। बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो तुम्हारे पास में यहाँ पर देखो, इसमें कोई विड्रॉल नहीं है, ना ही कोई एडिशंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये इन्फॉर्मेशन भी नील है और ये इन्फॉर्मेशन भी नील है, तो जो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल है वही आपकी ओपनिंग कैपिटल है। तो फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकाल देंगे आप, सीधा सीधा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे महादेव जी हो, पहले कौन थे, नीलकंठ थे और महादेव थे। तो ये नीलकंठ हो गए, नीलकंठ और महादेव। अब देखो तुम्हारी जो मैंने डिस्क्रिप्शन ऊपर में दिया वो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बराबर है। इसका मतलब जो भी आपके बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है 10 लाख इंटू 5% और 10 लाख इंटू 5%, यानी दोनों के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितने हो गए, 50,000 हो गया। आसान से समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि भैया हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, वहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन देखेंगे और वहाँ पर अगर हमको फिक्स कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी हो तो हम सीधे क्लिक करेंगे मेरे दिमाग में क्या कि भैया फिक्स्ड कैपिटल मेथड है यहाँ पर, और फिक्स्ड कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल ऐसे हम निकालते हैं। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फाइन। अब दूसरा क्वेश्चन इसके अगला देखते हैं 28। ठीक है, 28 क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट of long and short calculate interest on capital at the rate 8% per annum for the year ended 31st March 2022। लॉन्ग का कैपिटल, शॉर्ट का कैपिटल और जनरल रिजर्व दिया हुआ है। इस तरफ अगर हम ऊपर देखते हैं, पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 150, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जिसमें से 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब इस बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, बैलेंस शीट को देखते ही हमको पता चलता है कि यार यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, क्योंकि इसमें कोई करंट अकाउंट है नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट है नहीं, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो अब मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। तो ओपनिंग कैपिटल का हमको पता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम कैसे निकालते हैं, हमको पूरा फॉर्मेट दिमाग में है। चलिए अब यहाँ देखिए 28 क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फिक्स कैपिटल हो गया है ना। अगर करंट अकाउंट सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारा क्या है, सिंपली क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन है हम सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उन चीज़ों के को लेकर के लिखेंगे। ड्राइंग्स है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या लिख देते हैं हम लोग, ड्राइंग्स, और माइनस कर देते हैं प्रॉफिट
शेयर। यही करते हैं, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर दो लोग हैं, एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट। शॉर्ट है ना, तो लॉन्ग और शॉर्ट है। तो लॉन्ग और शॉर्ट की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत आसान है, एक 20 है और एक 40 है, तो 1,20,000 है और 1,40,000 है। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। तो लॉन्ग में 40,000 और शॉर्ट में 50,000। उसके बाद मैंने लिखा लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट को देखते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि भाई 1.5 लाख की प्रॉफिट है, तो इसमें से 1 लाख आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद ही जो प्रॉफिट बचता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद ही जो बचता है उसको हम एज अ प्रॉफिट लेते हैं। तो रिजर्व, अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आप डालते हैं जितने भी रेम्यूनरेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर जो बचता है वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स आपस में शेयर करते हो, जो भी प्रॉफिट शेयर गिवन होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 लाख के टोटल प्रॉफिट है, 1 लाख आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना बचा, सिर्फ 50,000 बचा। और 50,000 चूंकि यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये 1:1 है। ये प्रोविजन जो है पार्टनरशिप एक्ट का, वो आपको कहती है कि भैया अगर प्रॉफिट शेयर गिवन नहीं हो तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब 50,000 की प्रॉफिट में से 25,000 यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर ये हो जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। वह ये आ जाएगा 1,35,000, करेक्ट है। और ये कितना आ जाएगा, 1,65,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये @8%। तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, 1,35,000 इंटू 8/100 और 1,65,000 इंटू 8/100। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800 रुपये। और इसका भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और ये आ जाएगा 13,200 रुपये। लेट मी चेक। 1,40, 1,90, 1,65 इंटू 8%, 1,65,000 8%, ये हो जाएगा 13,200। फाइन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कर लिया। तो ये सिंपल टेक्निक है, सिंपल तरीके हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो और निकाल सकते हो। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा 28। अगला सवाल जरा 29 को चेक करिए। 29 क्वेश्चन कहता है अमित और ब्रमित ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2021 को। इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है, अब यहाँ पर देखना है एक और कॉन्सेप्ट। ये अमित हो गया और ये ब्रमित हो गया। एक और नया ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टाइम पीरियड, कितना धन आपने फर्म ने कितने दिन यूज़ किया उस पर इंटरेस्ट वो देगी। तो ओपनिंग कैपिटल जो है, जो स्टार्ट किया बिजनेस इन्होंने 1 अप्रैल 2021 यानी 1/4/21 को इनकी जो कैपिटल है, इनकी कैपिटल है 15 लाख और 9 लाख। 15 लाख और एक छोटा सा चेंज मैं करूंगा, ये हो गया 15 लाख और ये हो गया 9 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल अमित और ब्रमित की 15 लाख और 9 लाख है।
अब इन्होंने क्या सोचा, 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल 12 लाख ईच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 12 लाख ईच। ठीक, ये इन्होंने कब सोचा? 1 अक्टूबर को सोचा। मतलब 1 अक्टूबर तक फर्म ने इन पैसों का इस्तेमाल किया, फर्म ने इन पैसों का इस्तेमाल किया 1 अक्टूबर तक। तो 1 अक्टूबर तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 1/10/2021 निकाल लीजिए। ये तुम्हारा हो गया पहला पार्ट। ठीक है, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 1/10/2021 कितना परसेंट है? 8% है। और कितना टाइम लगा, कितने दिन यूज करे आपने? 6 महीने, 6/12। ऐसे ही यहां पर भी ये हो गया 36,000, कंफर्टेबली आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 60,000, कंफर्टेबली समझ में आ गया। चलो, ये 2 बातें हो गई। अच्छा, दूसरा पार्ट आप इसका ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो आप ले लो कि अब कैपिटल कितना हो गया, न्यू कैपिटल, है ना? ठीक है, अभी क्या हुआ कि कहा कि इसके बाद दोनों की कैपिटल 12-12 लाख रहेगी। तो कैपिटल एज ऑन 1/10/21 कितना? 12 लाख इसका भी और 12 लाख इसका भी। यही बोला है ना क्वेश्चन में आपको। तो ठीक है, 15 लाख था, 12 लाख इन्होंने कहा कि करेंगे, 9 था 12 करेंगे, ये 3 अपना ले जाएगा और ये 3 और दे जाएगा। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी इसका दूसरा पार्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1/10 से लेकर के 21 से लेकर के, है ना, टू 31/3/22 6 मंथ्स हो गए। क्या किया हमने? 12 लाख इंटू 6/12 इंटू 8/100, सिंपल व्हाट इट इज। तो 1,20,000 इंटू 6 मंथ्स एंड 8/100, सिंपल कैलकुलेशन कर लिया। ये आ गया आपका 48,000 और ये भी आ गया 48,000। अच्छा, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को जोड़ दिया तो 1,08,000 हो गया, और यहाँ भी जोड़ दिया तो 84,000 हो गया। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 1,08,000 और 84। यहाँ पर क्या सीखा आपने? जितने दिन जितने पैसे का यूज़ किया फर्म ने, उतने दिन के लिए उस पैसे के ऊपर फर्म ब्याज देगी, और ऐसे अलग अलग करके आप निकाल देंगे। यहाँ से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। यानी 2-3 जो कॉन्सेप्ट हैं इसके पीछे, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और यही 3 कॉन्सेप्ट हैं इसके पीछे, ये काम करेगा। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं, मोली एंड भोली। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, कहता मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decided to allow interest on capital at the rate 6% per annum. Their respective share of profit 2:3, and the profit for the year is 1,500. Show distribution of profits. बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, पहले केस में देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के और कोई एग्रीमेंट इनके पास में नहीं है। तो पहले केस में क्या नाम है इसका? मोली और भोली। तो बहुत ही आसान है, मोली और भोली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के इनके पास और कोई भी नहीं है सिस्टम। तो 20,000 है और 10,000 है इनका कैपिटल। फाइन, तो 20,000 है और 10,000 है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1,500 रुपये है। तो आपको मालूम है आप क्या करेंगे, और आपका ब्याज जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% के रेट से। फाइन, 2:3 के रेट से आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप सर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या, यहाँ पर मोली और भोली है,
खूब ध्यान से समझना है इसको। देखिए अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे निकालें तो मित्रों कहता है कि 20,000 का है और 6% की इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 10,000 कैपिटल है और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मित्रों कितना हो जाएगा ये 1200 रुपये, और ये कितना हो जाएगा 600 रुपये। टोटल कितना हो गया 1800 रुपये हो गया। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितनी है दोस्त? तो प्रॉफिट तो ना काफ़ी है। अवेलेबल प्रॉफिट कितनी है 1500 है, और टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 1800 बनता है। तो मित्रों एक बात बताओ, ये जो है ये जो प्रॉफिट है ये क्या है आपका कम है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट आपकी जितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है उससे कम है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, या अवेलेबल जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। क्या है यहाँ पर अवेलेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अवेलेबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर क्या है लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या करते हैं देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे अवेलेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज distributed as interest on capital in the interest on capital ratio। ठीक है, बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कि अगर आपके पास में अवेलेबल प्रॉफिट, क्या कहा मैंने अवेलेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो, ठीक, या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो, तो आपको क्या करना है जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है बच्चों, उस अवेलेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे करना है इन दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है यहाँ पर 1200 और 600 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो यहां पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो क्या है 2:1। तो अब आप ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है, ये जो 1500 है, इसको एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कहा मैंने एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, या फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटेंगे, ये हो गया मोली तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली और भोली का कितना हो जाएगा, फिर आप किस रेशियो में बांटेंगे 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो कितना है 1800 है, 1800 को नहीं अवेलेबल प्रॉफिट को, क्या कहा मैंने केवल अवेलेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो तो अवेलेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को आपने बांटना है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं होगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, बोलेंगे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे, तो जिस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये हो गया 1500 इंटू 2/3, 1500 इंटू 1/3 कितना हो गया 1000 हो गया, और ये कितना हो गया 5000 हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया मोली और बोली का भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 1000 और 1500 हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनसफिशिएंट अगर प्रॉफिट हो तो उस केस में उसी प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। फाइन, यही ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है इसको। अब इतने विस्तार में बता दिया है कि याद तो रहना ही चाहिए। चलिए अब
इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको जरा ध्यान से आप लोग देखिए। दूसरा पार्ट क्या कहता है, कहता व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज हो, तो अभी जस्ट मैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रहा था, शुरुआत मैंने करी थी, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि चार्ज अगर हो तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भैया आपने देना ही देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से जाएगा, ठीक है ना। चार्ज है तो देना ही देना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है आराम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से निकाल देना है। मोली भोली का क्या करना है, मोली का 10,000 है और इसका जो कैपिटल है 20,000 है और 10,000 है, तो 20,000 इंटू 6% निकाल देना है, 10,000 इंटू 6% निकाल देना है। ये हो गया आपका 1200 और ये हो गया आपका 600। तो अब आपके पास में अवेलेबल प्रॉफिट कितनी है बॉस, जो अवेलेबल प्रॉफिट है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कितनी है, जो अवेलेबल प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, तो 1,500 रुपये, यही है ना, 1,500 रुपये। तो अब आप देखिए, चूंकि इंटरेस्ट ऑन चार्ज यहां पर दिया हुआ है, एज चार्ज दिया हुआ है, तो चाहे कुछ भी हो, आप इंटरेस्ट एज चार्ज अगर दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज दिया हुआ, तो चाहे कुछ भी हो, आपको क्या करना है, इसी अवेलेबल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देना। माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं ये टोटल कितना है, ये टोटल है 1800, तो यार 1800 और 1500 माने 300 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। तो लॉस हो जाएगा ना, तो लॉस कितने का हो जाएगा, 1500 माइनस 1800। भाई 1500 तुम्हारे पास में बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 ही थी, तो तुम्हारे पास लॉस कितने का हो जाएगा, 300 रुपये का लॉस हो जाएगा। इस लॉस को आपने क्या कर देना है, ये हो गया आपका इस लॉस को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मोली और भोली के बीच में। तो 300 इंटू इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:3 था, तो 2/3 और 300 इंटू 1/3, तो लॉस हो गया ना 200 रुपये का और 100 रुपये का लॉस। इनके पास क्या हो गया, 200-300 रुपये, 200-100 रुपये का, 200-100 रुपये का नहीं है, 2/, गलत लिख दिया ना, 2/5 है, 2/, देखिए मोली का लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसकी कितनी है, 2:3 है, 2:3 है, तो आपका मोली का लॉस क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 1/3/5, तो कितना हो गया, 120 का लॉस हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 180 का लॉस हो गया। तो ये हो गए मोली और भोली के लॉसेस, 120 और 180 के, करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट सारे आपने सीख लिए। ठीक है, ठीक है बेटा। अब जब तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए ना, तो अब वो क्वेश्चन समझ सकते हो, ठीक है। वैसे उन क्वेश्चंस को करने का कोई लेना देना है नहीं, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते बाते नहीं है, पागलों वाले होते हैं। तो दोस्तों तुमने अभी क्या सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रैक्टिकल भी सीख लिया और इसके सारे कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। अब मैं तुमको आगे ले चलता हूँ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे तुमको पहुँचाता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे करोगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी बहुत ही आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है।
ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये एक्चुअली ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। और उसके ऊपर ये एक ऐसा ड्राइंग्स होता है जो कि पार्टनर जो है ना फर्म से लेता रहता है अपने खर्चों के लिए और फिर ये पैसे वापस कर देता है, तो इसके ऊपर इसे फर्म को इंटरेस्ट देना होता है। तो अब ये देखो, अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि फर्म उस कैपिटल का कितने दिन इस्तेमाल करती है तो उस हिसाब से वो इंटरेस्ट पे करेगी या ओपनिंग कैपिटल पे करेगी। यहाँ पर क्या देखना है कि पार्टनर ने इन पैसों का इस्तेमाल कितने दिन किया, उसके ऊपर ही तो वो इंटरेस्ट देगा वो, ठीक। तो यहाँ पर ड्राइंग्स, पहले ये देखो कि ड्राइंग्स कितने टाइप की होती हैं। देखो 2 टाइप की ड्राइंग्स हो सकती हैं, समझिए। एक तो हो सकता है कि रेगुलर इंटरवल पे इक्वल अमाउंट हो सकता है, कि जो अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है, सेम अमाउंट है, और रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग्स हो रही है, विड्रॉ नहीं ड्राइंग्स हो रही है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। और एक हो सकता है इरेगुलरली, कभी भी जब जरूरत पड़े इरेगुलरली, और इसमें एंड कुछ भी अमाउंट हो सकता है, एनी अमाउंट, अमाउंट भी कोई डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो इरेगुलरली है और कोई भी पैसा निकाल सकता है, जब जरूरत पड़े तो पैसे ले लिए उसने फॉर्म से, उसका ब्याज देगा अपना जब होगा तब, समझ गए। इरेगुलरली, और एक होता है रेगुलर इंटरवल पे इक्वल अमाउंट, ठीक। तो इस केस में हो सकता है, जैसे मान लो रेगुलर इंटरवल पे, जैसे मान लो हमने कहा कि हर महीने के शुरू में ले जाता है, हर महीने के बीच में ले जाता है, हर महीने के अंत में ले जाता है, ये तमाम बातें हो सकती हैं। छमाही में ले जाता है, क्वार्टरली ले जाता है, कैसे भी। अब पैसा जरूरत पड़ेगा तो उसने एक फिक्स कर लिया कि भाई हमको हर 15 दिन पे इतने पैसे चाहिए, तो इतने पैसे वो ले जाएगा हर 15 दिन पे। तो आप समझ रहे हो ना कि रेगुलर इंटरवल है और एक बार वो फिक्स हो गई और वो अमाउंट फिक्स हो गया, तो उसी अमाउंट और उसी टाइम इंटरवल पे वो अपना ले जाएगा। तो इसके लिए एक अलग मेथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो है ना अलग मेथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, देखो इस केस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस केस के अंदर भी बात करूँगा मैं। इसके लिए सिंपल होगा, टोटल ड्राइंग्स क्या लगाना है, टोटल ड्राइंग्स। अगर मान लीजिए कि आपको हर महीने के शुरुआत में 5-5 हज़ार रुपये आपको चाहिए, तो पूरे साल में कितनी ड्राइंग हो गई, 60,000 रुपये हो गई। तो टोटल ड्राइंग्स मतलब कि जो रेगुलर अमाउंट है उसको आप नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी बारी साल में आपने निकाले। तो अगर हर महीने निकालते हो तो क्या करते हो आप, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर आप क्वार्टरली निकालते हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, हाफ ईयरली निकालते हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो पता चल जाता है कि आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है, सिंपल, ठीक। तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू सर एवरेज पीरियड। यहां क्या लिखा मैंने, एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया कि एवरेज पीरियड इनटू 12। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये एवरेज पीरियड क्या होता है, ठीक। तो इस एवरेज पीरियड को समझो। ये जो एवरेज पीरियड है, इस एवरेज पीरियड को समझने के लिए तुमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। क्या लिखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग्स के बाद कितना समय बच गया, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ठीक है। लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितना समय बच गया, डिवाइडेड बाय 2, माइनस नहीं प्लस, समझिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या निकल के आ जाएगा, तुम्हारा एवरेज पीरियड। वो कहाँ यूज हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया कितने से, 12 से, तो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा। स्टोरी समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए अगर रेगुलर इंटरवल पे इक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे,
टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब सवाल उठता है एवरेज पीरियड क्या है, तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसको ऐसे समझो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर हर महीने की पहली तारीख को आप जो है ना ड्राइंग्स करते हो, तो पहला महीना क्या हुआ यहीं से समझ जाइए और हर बार इसका इस्तेमाल करेंगे। पहला महीना क्या हुआ, अप्रैल से मान लीजिए आपका शुरू होता है, तो 1 अप्रैल को अगर आप ड्राइंग करते हो, पहला ड्राइंग कब हुआ, 1 अप्रैल को अगर आपने ड्राइंग करी, तो हर महीने अब देखो अप्रैल 1 को फर्स्ट ड्राइंग हुई, अप्रैल 1 को, एक सेकेंड, अप्रैल 1 को तुम्हारी फर्स्ट ड्राइंग हुई, तो मैंने लिखा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना समय बच गया साल के अंत तक जाते जाते, टाइम लेफ्ट कितना हुआ, टाइम लेफ्ट कितना हो गया 12 मंथ्स, यस सर नो, कितना टाइम बचा 12 महीने। फिर तुमने क्या किया, तुम्हारी जो लास्ट ड्राइंग है वो वो हो जाएगी 1 मार्च 2022, 1 अप्रैल मान लो 2021 है, ये क्या होगी लास्ट ड्राइंग होगी। कंडीशन क्या दी है मैंने, हर महीने की पहली तारीख को तुम ड्राइंग करते हो, तो साल का पहला महीना अप्रैल, उसका पहला तारीख, इस दिन तुमने ड्राइंग्स करी, तो ये पहली ड्राइंग हुई, तो कितना समय बच गया 12 महीने। और फिर दूसरा पार्ट क्या बोला मैंने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करोगे याद करो, सोचो, तो अगले साल 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग करोगे। इतना तो तुमको सोचना आना चाहिए, अगर तुम इतना नहीं सोच सकते तो तुम फिर नहीं कुछ कर सकते, तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं होगा, भगवान फिर तुम्हारा मालिक है। कि आपका लास्ट ड्राइंग अगर मैं हर महीने की शुरुआत में करता हूं, तो लास्ट ड्राइंग आपकी अगले साल 2022 के मार्च महीने की पहली तारीख को होगी, क्योंकि 31 मार्च को तो आपका ईयर एंड हो जाता है, तो मार्च महीना आपका आखिरी महीना है, तो आखिरी महीने में ही आप आखिरी ड्राइंग करोगे और आखिरी महीने की पहली तारीख को करो, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को आप करते हो, तो आखिरी महीने की पहली तारीख को करोगे, तो 1 मार्च को आप ड्राइंग्स करोगे, लास्ट ड्राइंग हो जाएगा। अब यहाँ देखो इस पर टाइम लेफ्ट कितना हो जाएगा, यहाँ टाइम लेफ्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट का मतलब टाइम लेफ्ट टू द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का जो आपका अकाउंटिंग है उसका लास्ट डेट, उसका जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च होता है, तो 31 मार्च, तो यहाँ पर कितना बच गया 1 महीना बच गया। तो अगर तुम इस फॉर्मूले में इसको आप डालो तो 12 प्लस 1/2 यानी 13/2, यानी ये क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम एवरेज पीरियड में क्या लिख दो 6.5 लिख दो अपॉन 12, कैलकुलेशन कर दो, समझिए। तो इसी तरीके से कोई भी टाइम फ्रेम तुमको दिया हुआ हो ना, तो तुम निकाल सकते। बोले कि हर महीने की मिडिल में, तो भाई पहली ड्राइंग के बाद कितना बच गया, हर महीने की मिडिल यानी 15 अप्रैल को, तो इसके बाद सारे 11 महीने बच गए, और यहाँ पर हर महीने की मिडिल तो 15 मार्च को, तो 15 दिन बच गए, यानी आधा महीना बच गया, तो सारे 11 और आधा कितना हो गया 12 हो गया, 12/2 हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे करके करना है, कोई भी टाइम फ्रेम ले, क्वार्टरली ले, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कहीं पर भी आपको बोले ना, यू विल हैव टू सिंपली यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, और ये आप ये जो कैलकुलेशन है ना, ये तुमको कर लेना पड़ेगा। इसके लिए अगर तुम ये नहीं कर सकते है ना, ये बीच वाला समय नहीं निकाल सकते, टाइम लेफ्ट नहीं निकाल सकते, तो भाई मुश्किल है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये बात समझ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर आपका इरेगुलर, तो ये बात तो तुम सीख गए। अब अगर इरेगुलरली हो और कोई भी अमाउंट हो, तो कुछ नहीं करना यार, इसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये हो गया ड्राइंग्स,
सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, अगर ऐसा हो तो तुम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करोगे। ड्राइंग्स जब ड्राइंग करी, जब भी ड्राइंग करी, ड्राइंग ये अमाउंट हो गया, समझ गए, जो भी पैसे तुमने ड्रॉ करे, मान लो तुमने 2000 ड्रॉ किए और तुमने ड्रॉ किए कब भाई साहब, तुमने ड्रॉ किए सपोज करो 1 अप्रैल को, पहला 1 अप्रैल को, तो टाइम कितना बच गया, 12 महीने, समझ गए। अच्छा, दूसरा तुमने ड्रॉ किया 6000 रुपये और तुमने ये किया 1 अक्टूबर को, तो कितना महीना बच गया, 6 महीना। फिर तुमने तीसरा किया 7000 रुपये, टाइम कितना बच गया, मान लो तुमने ड्रॉ किया 1 दिसंबर को या 31 दिसंबर को, तो टाइम कितना बच गया, 3। समझ में आ रही है बात। तुमने ये कब यूज किया, 31 दिसंबर को, ये कब किया, 1 अक्टूबर को, ये कब किया, 1 अप्रैल को, कब किया, 1/4/2022, ये कब किया, 1/10/2022, ये कब किया, 31/10/2022, है ना, 31/12/2022 को तूने ड्राइंग्स करी ये सब। तो डिफरेंट डेट्स हैं, है ना, अनइक्वल अमाउंट्स हैं, यही लिखा है ना मैंने, इरेगुलरली एंड एनी अमाउंट। तो इरेगुलर हो गया, कोई फिक्स नहीं है, इरेगुलर है और एनी अमाउंट है, तो 12, 6, 3 पीरियड जो है ना लेफ्ट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 24,000, ये हो गया तुम्हारा 36,000 और ये तुम्हारा हो गया 21,000। तुम इसको टोटल करते हो तो कितना हो जाता है, 60 और 21 81,000 आ जाता है। टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 81,000, ठीक है। तो अब तुम्हारा फॉर्मूला देखो, यहां पर इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला देखो भाइयों, क्या निकालोगे, टोटल प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसका टोटल कर लो, ठीक है ना, इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्या करोगे, 1/12 ले लोगे, या अगर डेज में है तो 1/365 ले लोगे। तो ये ध्यान से समझ में आ गया, टोटल प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो इस मेथड से इसको आप निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर हम लोग करके देखते हैं। और एक और सिचुएशन होता है, जो तीसरी सिचुएशन होती है, वो होती है कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी किस डेट को ड्राइंग करी, अगर ये नहीं दिया हुआ हो तो क्या करेंगे। तो भैया यहां पर जो टाइम लेंगे ना, वो टाइम पीरियड ले लेंगे हम लोग, अज्यूम करेंगे 6 मंथ्स। क्या अज्यूम करेंगे, 6 मंथ्स अज्यूम करेंगे। तो एक तीसरा भी मेथड है हमारे पास में, जिसको हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तीसरा सिचुएशन भी होता है, जब डेट ऑफ ड्राइंग स्पेसिफाइड होगा। क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगा, तो तुमको क्या करना है, टाइम पीरियड 6 मंथ्स का ले लेना भाई, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड 6 मंथ्स का ले लेना है। तो फिर तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। याद रखना है, क्या लिखोगे, 6/12 अगर ऐसा है तो फाइन। एक आप क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 2 पार्टनर्स हैं, ब्रिज एंड मोहन। ये हो गया ब्रिज और ये हो गया मोहन। तो इनकी जो टोटल ड्राइंग्स है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि दे विड्रू 48 and 36 ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ दे विड्रू। इन्होंने कहा कि इसने, ब्रिज और मोहन ने 48,000 और 36,000 का रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। तो ये इसने टोटल ड्राइंग दिया हुआ। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया टोटल ड्राइंग दी हो, तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 48,000 पर ईयर पर मंथ नहीं लिखा हुआ, इसने सिर्फ ये बोला हुआ है दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली। तो ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने इतना अमाउंट विड्रॉ किया है और लिखा है इवनली, यानी बराबर बराबर, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के बराबर, यानी एक ने 4-4 हज़ार किए होंगे और एक ने 3-3 हज़ार किए होंगे। इसका तो मतलब यही हुआ। तो इसने ऑलरेडी टोटल ड्राइंग दिया हुआ है, तो ये हो गया 48,000 और ये हो गई आपकी 36,000। अब यहाँ पर बोलता है कि
ड्यूरिंग इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो देखो तुम्हारी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो तुम कैसे निकालोगे? अब फॉर्मूला हो गया, यू नो टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला क्या लिखोगे? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब फिर से मैं कह रहा हूँ, देख बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकालेगा? तो कहता हर महीने के बीच में। तो पहला जो निकाला बीच में निकाला यानी 15 अप्रैल को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मैंने सिखाया था सारे 11 महीने। फिर जो लास्ट निकाला वो 15 मार्च को निकाला होगा, अगले साल 15 मार्च को निकाला होगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया? 0.5 मंथ्स, मतलब आधा साल, आधा महीना, सारे 11 महीना प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12/2 यानी 6 हो गया। क्या आया? 6 मंथ्स आया। तो अब ब्रीज के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लो। रेट हो गया कितना? व्हाट इज द रेट? द रेट इज 10%, तो 10/100 इंटू 6/12। मोहन के लिए निकालो 36,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो कितना हो गया बॉस? 2400 और 1800 रुपये। समझ में आ गई बात? आसान था निकालना। तो इस फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल यहाँ करके देख लिया कि इस फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल होता है। एक क्वेश्चन आप करिए 35, इसमें जो 35th क्वेश्चन है उसको देखिए। अब इसमें हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि भाई अगर हमको डेट नहीं दिया हुआ हो कि कब निकाला, तो जो एवरेज पीरियड है वो हम 6 महीने ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं 6 महीने। तो हमने ये कंसीडर करते हैं कि हर महीने के बीच में निकाला होगा, इसलिए हम 6 महीने कंसीडर कर लेते हैं। तो राम एंड मोहन पार्टनर्स हैं, तो राम और मोहन हो गया। बहुत ही सिंपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब तो तुमको फॉर्मूला पता ही चल गया टोटल ड्राइंग्स, तो तुम 1,20,000 है, बहुत ही आसान सी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,20,000 है, इनटू रेट देख लो भाई साहब कितना है, 6% है, तो 6/100 इंटू, मैंने कहा इसमें डेट नहीं दिया, इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ोगे ना, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% ऑन द ड्राइंग्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज। कब निकाला, कब, क्या उसका सीक्वेंस है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम मान के चलेंगे कि जी एवरेज पीरियड है वो 6 मंथ्स है, फाइन, इसलिए हमने सीधे 6/12 लिख। दूसरा पार्टनर सेम फॉर्मूला यूज करोगे, 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ये मोहन का निकाल रहा हूं मैं, राम का निकाल रहा हूं, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? तो 3600 और ये हो गया 2400। समझ में आई बात? तो ये दो मेथड का इस्तेमाल करके आपने सीख लिया। अब एक तीसरे मेथड का इस्तेमाल, जिसमें हमने कहा था कि प्रोडक्ट मेथड आप यूज़ करेंगे, तो इसके लिए जो रेलिवेंट क्वेश्चन है ना, वो रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? कहता द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7.5 लाख आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। तो इनको टेकिंग इनटू अकाउंट करके, द ड्राइंग्स ऑफ द, मतलब टेकिंग इनटू अकाउंट करके मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 21-22 वर टिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो टिशा का तो ठीक है भाई, टिशा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं पहले, बाकी को बाद में देखेंगे। टिशा का तो फॉर्मूला हमारा तो सेम है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, भाई
हर क्वार्टर के एंड में। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? पहली ड्राइंग जब भी करी होगी 3 महीने के बाद करी होगी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो देखो तुम्हारे पास अप्रैल है, मई है, जून है, तो 30 जून को किया होगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 30 जून हो गया। तो पहली ड्राइंग 30 जून को, तो इसके बाद कितने महीने बच गए? 9 मंथ्स, और प्लस एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो तीसरा क्वार्टर क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हो गया ना। तो 31 मार्च को एक यहाँ पे किया होगा और एक यहाँ पे किया, ये क्या? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के एंड में यहाँ पे करता है, यहाँ पे करती है, यहाँ पे करती है, यहाँ पे करती है, यही करती है ना। तो पहला कब किया? यहाँ किया। इसके बाद कितने बच गए? 3 + 3 + 3 9 बच गए, तो 9 प्लस लास्ट कब किया? 31 मार्च को, बचा क्या? 0 अपॉन 2, कितना हो गया? 4.5। समझ में आई बात? तो एवरेज पीरियड कितनी होगी? 4.5। तो यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग्स टिशा ने 25,000 हर क्वार्टर में 25,000 किया, तो 25 25 25 25 25 × 4, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 25 × 4। समझ में आ रही बात? किसी को दिक्कत है तो बताना है भाई। 1 लाख इंटू रेट कितना हो गया? व्हाट इज द रेट? रेट इज 10%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, हाँ तो पहले पार्टनर्स ड्राइंग्स में कर रहा हूँ, 6% है। 6/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना हो गया? 4.5/12। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालूंगा, समझ गए? तो आप देखो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा लड़की का। 1 सेकेंड कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये हो गया 22,500 है ना, ऐसा कुछ हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया टीसा का 2250 2250 निकल गया। अच्छा अब दूसरी जो लड़की है दिव्या, उसका देखते हैं। दिव्या की ड्राइंग अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि बेटा ये जो लड़की है ना, ये कैसे निकाल रही है? ये निकाल रही है, ये कह रही है वो 31 मई को एक 20,000 निकालती है, फिर 1 नवंबर को निकालती है 17.5, फिर 1 फरवरी को 12.5। यार ये अनइक्वल अमाउंट है ना, इरेगुलरली निकाल रही है, कोई इसकी रेगुलरिटी नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया? टेबल बना दिया, ठीक है ना। यहाँ आपने लिख दिया टाइम लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ आपने लिख दिया डेट, कब कब किया, और यहाँ पर आपने लिख दिया ड्राइंग्स, इसकी कितनी ड्राइंग्स है। ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। चौथा कॉलम इज इक्वल टू 2 × 3, समझिए? चौथा कॉलम इज इक्वल टू 2 × 3। तो पहला निकाला 31 मई 2021, तो 31 मई, ठीक। यहाँ पर इसने निकाला 20,000, तो भाइयों लिख दिया मैंने 20,000, कोई दिक्कत नहीं। अब 31 में से अप्रैल में यानी 10 महीने इसने यहाँ यूज़ किए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 2 लाख हो गया। दूसरा इसने निकाला कब? 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर। अब भाई देखो 1 नवंबर 5 महीने हुए, कितने हुए? 5 महीने हुए, 17,500 और 5 महीने, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो तो 87,500 हो जाएगा। तीसरा इसने जो ड्राइंग्स करी वो करी 1 फरवरी को करी, ठीक है ना। तो व्हाट्स द विड्रॉज ऑन 1 फरवरी? 1 फरवरी को उसकी ड्राइंग्स होती है 12,500 फरवरी और मार्च, 2 महीने तो इसने यूज़ करे लड़की ने, तो 25,000। तो तुम देखो अब टोटल ड्राइंग कितनी हो गई भाई साहब। जो टोटल ड्राइंग्स है उसको देख लो बच्चों, ये हो गए 3,12,500। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस केस में निकालो, थोड़ी हैंडराइटिंग सुधार लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा? टोटल ड्राइंग, टोटल प्रोडक्ट, या इसको टोटल ड्राइंग भी कह दो, इनटू हो गया 1/, इनका रेट हो गया 6% है, और हो गया 1/12।
तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 3,12,500 इंटू 6/100 इंटू 1/12। अब इसका कैलकुलेशन कर दो, जो भी कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा वही उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगी। इट कम्स टू 1563, कम्स टू 1562.5, तो राउंड ऑफ कर दो तो 1563 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से निकला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर हमने 3 क्वेश्चन किए और हमने तीनों ही मेथड को इसमें शामिल करके आपको बता दिया है कि देखो इस तरीके से इन मेथड्स का इस्तेमाल होगा। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, वो चीज़ को देखिए। कई बार क्या होगा क्वेश्चन के अंदर ना, कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि आपको जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है ना 10%, कुछ भी लिखा हुआ 10% पर एनम लिखा हुआ होता है। तो जब पर एनम होना, एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ, किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, कहीं पर भी निकालो, और चीफली मैं अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बता रहा हूँ। तो तुमको क्या बता रहा हूँ मैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 2 सिचुएशंस के बाद भी इंटरेस्ट निकालना हो, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब भी कभी इंटरेस्ट निकालना हो ना बच्चों, बचपन से याद रखना, तो तुमको क्या करना होता है कि 2 सिचुएशंस होती हैं। या तो तुमको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो विद पर एनम लिखा हुआ आएगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट पर एनम लिखा हुआ आएगा, विदाउट पर एनम। ये 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। ये कॉमन सी बात मैं बता रहा हूँ। जितने भी मेथड्स तुम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तुमको सिखाया, उसके बाद अलग से ये बात मुझे बताने की ज़रूरत पड़ी। मैंने सोचा कि चलो ये बात बच्चों को मैं बता दूं ताकि बच्चों का ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कभी ऐसी सिचुएशंस आए तो बेचारा ठगा सा ना रहे, कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये बता देता हूँ। देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो इंटरेस्ट विद पर एनम के साथ अगर लिखा हुआ हो, ठीक है, जैसे 10% का इंटरेस्ट है और लिखा हुआ है 10% पर एनम, या ये सिचुएशन अगर हो तो क्या लिखा हुआ होगा, सिर्फ लिखा होगा 10%। तो जब पर एनम होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हैं। टाइम फैक्टर इज कंसीडर्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं ना, टाइम फैक्टर कंसीडर्ड का मतलब तिमाही, चौमाही, जो भी होगा, 5/12, 6/12, साल का होगा तो इंटू 1, है ना, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। यानी हमारा फॉर्मूला हो जाता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में इंटरेस्ट विदाउट पर एनम हो तो यहाँ पर हम टाइम फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड। क्या कंसीडर नहीं करते, टाइम फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड। अब देखो ये क्वेश्चन ना, टाइम फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड। अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे 1 मार्कर में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, मान लो 1000 की ड्राइंग्स है, या 10,000 की ड्राइंग्स है, या 20,000 की ड्राइंग्स है, कुछ भी ड्राइंग्स है, तो आप क्या करेंगे, 1000 इंटू सीधे 10% कर देंगे। कोई टाइम का मतलब नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स, या जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, टोटल ड्राइंग्स इंटू खाली रेट लिख दोगे और कुछ नहीं लिखोगे, यानी रेट बाई 100। बस इतना सही काम तुम करोगे। यानी जब भी कभी पर एनम नहीं हो तो क्या करना है, टाइम फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करना है। जब पर एनम है तो टाइम फैक्टर कंसीडर करना होता है भाई, 3/12, 1/12, 2/12। जैसे प्रोडक्ट मेथड में भी तुमने किया तो पर एनम था, तुमने क्या किया, इंटू 1/12 कर दिया। किसी भी मेथड में करो, पर एनम गिवन हो, टाइम फैक्टर कंसीडर करेंगे। फॉर्मूले में टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम लिखेंगे। लेकिन अगर विदाउट पर एनम हो तो सीधा करेंगे क्या, टोटल ड्राइंग इंटू रेट, बस टाइम को नहीं लिखेंगे, याद रखना है। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच।